अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो चीज़ स्टार्ट करनी है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में अगर देखा जाए, इसको आम जुबान में गोश्त का नाम दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं? गोश्त कहते हैं। यानी जो भी गोश्त है ना, उसको आप प्रोटीन का नाम दे सकते हो। अब देखो गोश्त किस तरह के होता है, आपने ना 3 तरह के गोश्त का नाम सुना होगा। इंग्लिश के अंदर 3 तरह के वैसे हम गोश्त ही कहते हैं। एक है जी मटन, बीफ और चिकन। सही है, ये हमारे पास प्रोटीन के सोर्सेज भी कह सकते हैं। अब बेसिकली जो चीज़ें आज हमने पढ़नी है, प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है, प्रोटीन की कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन किन चीज़ों के मिलने से बनती है, प्रोटीन में जो 2 अमाइनो एसिड हैं जिनके मिलने से बनती है, उन 2 चीज़ों को जोड़ने वाली चीज़ का नाम क्या है। सही, ये चीज़ें बेसिकली आज हमने पढ़नी है। तो सबसे पहली बात हमारे पास कहता है जी, प्रोटीन्स आर कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन्स आर कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स। ये इसकी डेफिनेशन है। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं पेचीदा को। क्या नाम दे देते हैं? पेचीदा। कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स विच, जो के विच कॉन्सिस्ट ऑफ, जो कि मुश्तमिल होते हैं कार्बन पे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बेसिकली हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा नाइट्रोजन और सल्फर भी हो सकते हैं। दे आल्सो कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर। प्रोटीन आल्सो कंटेन, प्रोटीन मजीद रखते हैं, आल्सो कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर। बस बच्चे ये बातें आपने याद रखनी है कि हमारे पास प्रोटीन्स क्या है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, तो इसलिए हम इसको नाम दे रहे होते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। और ये बेसिकली किन किन चीज़ों से कंपोज होते हैं? ये मिलकर बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे कंपोजिशन की बात करूँ ना भैया, कंपोजिशन में आपने सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं किन किन एलिमेंट से प्रोटीन कंपोज होती है, मिलकर बनी होती है। प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ, प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ पहले नंबर पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इन एलिमेंट्स के मिलने से हमारे पास प्रोटीन बनी होती है। हमारे पास कंपोजिशन है प्रोटीन की। सही, अब इसके बाद प्रोटीन, देखो हमने ना कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट में जो बेसिक यूनिट बार बार रिपीट होता है वो क्या था हमारे पास? मोनोसेकेराइड। देखो आपने पहली टाइप पढ़ी मोनोसेकेराइड, दूसरी टाइप पढ़ी ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में 2 से 9 तक मोनोसेकेराइड यूनिट हो सकते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ी पॉलीसेकेराइड। कौन सी टाइप पढ़ी? अब पॉलीसेकेराइड में आप कहते हैं जी हजारों तक मोनोसेकेराइड के यूनिट हो सकते हैं। यानी कि बेसिक चीज जो बार बार रिपीट हो रही है वहां पे, वो कौन सी चीज है? मोनोसेकेराइड। सेम इसी तरह बेसिक कंपोनेंट या बेसिक चीज जो बार बार रिपीट होने से प्रोटीन बनती है, वो अमाइनो एसिड है। वो कौन सी चीज है? अमाइनो एसिड्स। सही, यही बात हम यहां पे लिखेंगे। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। करिए, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती है। अच्छा, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन है, ये आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देखना, उसमें एक्सप्लेनेशन में लिखिएगा। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दो और आपने ये वाली चीजें एक्सप्लेनेशन में लिखनी है। अच्छा, पहली बात ये वाली चीज। अब इसके बाद ना सेकंड नंबर पे आपने जो चीज याद रखनी था, हजारों अमाइनो एसिड मिलते हैं, हजारों की तादाद में अमाइनो एसिड मिलेंगे और मिलने के बाद फिर प्रोटीन बनती है। ऐसा नहीं कि 2 या 3 या 4 अमाइनो एसिड मिले तो प्रोटीन बन गई, नहीं। सही, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म प्रोटीन। थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कंबाइन टू फॉर्म, बनाने के लिए, टू फॉर्म प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने के लिए हजारों की तादाद में
अमाइनो एसिड्स मिल रहे होते हैं। अच्छा कहता है अगर खुश्क इंसानी वेट का वजन देखा जाए ना तो उसमें 50% प्रोटीन होती है। सही, ड्राई वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ड्राई वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म का खुश्क वजन, ह्यूमन बॉडी इज कॉन्सिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होता है 50% ऑफ प्रोटीन, 50% ऑफ प्रोटीन, ये 50% प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं बच्चे। ये बाद में एमसीक्यू भी आ जाता है, ये वाली चीज़ एमसीक्यू में भी आ सकती है, तो इसको खुसूसन याद रख लीजिएगा। हमारे पास इंसानी जिस्म का ड्राई वेट अगर करके 50% हिस्सा आपका गोश्त के ऊपर मुश्तमिल होता है या फिर प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। सही है। अब इसके बाद ना एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, वो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, वो कहता है व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या है? क्या था शॉर्ट क्वेश्चन? व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या है? ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के दौर पे आ चुका है। अच्छा आप याद रखिएगा, देखो हमने कहा था प्रोटीन मिलती है अमाइनो एसिड के मिलने से, एक अमाइनो एसिड इसके साथ दूसरा अमाइनो एसिड, इसके साथ तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा, इस तरह ये मैं जो गोल सर्कल लगा रहा हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ ये हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड्स है। कहता है अमाइनो एसिड इस तरह आपस में मिलते जाते हैं, मिलने के बाद हमारे पास कौन सी चीज़ बन जाती है? प्रोटीन। अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ ले बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड, वह अमाइनो एसिड है जिसके मिलने से हमारे पास कौन सी चीज़ बन रही होती है? ये हमारे पास है अमाइनो एसिड। अच्छा अब कहते हैं जी एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान जो लिंक ये जोड़ रहा होता है, जो जोड़ने वाली चीज़ है, कनेक्ट करने वाली चीज़ है, जोड़ने वाली चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या नाम दे रहे होते हैं? लिंकेज। देखो वर्ड पे गौर करो, लिंकेज, लिंकेज का मतलब जोड़ने वाला। पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन को जोड़ने वाले या अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ने वाली चीज़ को नाम दे रहे होते हैं पेप्टाइड लिंकेज का। आपकी बुक में कहता है जी सी डबल बॉन्ड हो, ये जो चीज़ दो अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ रही होती है, ये हमारे पास में ये बच्चे सी डबल बॉन्ड ओ NH इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। इसको हम नाम दे रहे होते हैं पेप्टाइड लिंकेज का। और याद रखिएगा पेप्टाइड लिंकेज जो है ना, ये हमारे पास बनती किस तरह है, ये अभी शायद आपको थोड़ी बहुत समझ ना आए, लेकिन अभी सिर्फ इसके बारे में कुछ बातें लिख लो, ये आगे जाके हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि पेप्टाइड लिंकेज बन किस तरह रही होती है। आपकी बुक में सिर्फ इतनी बात कही है कि सी डबल बॉन्ड ONH को हम नाम दे रहे होते हैं क्या? पेप्टाइड लिंकेज का। और पेप्टाइड लिंकेज कनेक्ट, नेक्स्ट बात आप लिखो, पेप्टाइड लिंकेज connect two amino acid, two amino acids together। इसको आपस में दो अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ने वाली चीज का नाम क्या है हमारे पास? पेप्टाइड लिंकेज। अब इसके बाद एक और बात लिखो इसमें, बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे इतना लिख के आ जाते हैं, कोई 2 नंबर नहीं देगा आपको, शायद 1 नंबर बड़ी मुश्किल से दे। सही है, तो आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। सही है, कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज इज फॉर्म्ड, पेप्टाइड लिंकेज इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, किसके रिएक्शन से बनती है? रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप of one amino acid, group of one amino acid, and amino group of other amino group of other amino acid, other amino acid, दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप और एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज बन जाती है। ये था जी हमारे पास चंद एक बातें पेप्टाइड लिंकेज के बारे में।
ये था जी हमारे पास, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में एक एमसीक्यू आप याद रखिएगा कि ह्यूमन ड्राई वेट का 50% हमारे पास प्रोटीन होती है। पेप्टाइड लिंकेज क्या है, देखो ये वाली चीज़ जो मैंने लिखी है, कार्बोक्सिल ग्रुप ये वाला होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप ये वाला होता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखूंगा तो ये इस तरह मैं लिखूंगा इसको। और अमाइनो ग्रुप आपने पढ़ा हुआ है, अमाइनो ग्रुप ये वाला होता है, यहाँ पे H और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है जी, एक और H आ जाता है, सही है। ये इस तरह हमारे पास क्या होता है, अमाइनो ग्रुप, या फिर सॉरी इस तरह होगा, ये अमाइनो ग्रुप है, ये क्या हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप। यहाँ से होता क्या है कि ये वाली दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, मिलने के बाद क्या बची बाकी ये तो बन जाएंगे वाटर। क्या होगा, यहाँ से पानी निकलेगा, पानी निकलने के बाद हमारे पास बाकी क्या बचेगा, ये ऊपर आ गया, ये बॉन्ड वैसे का वैसा आ गया, ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें निकल गई, बाकी अब चीज़ बची है NH और आगे बॉन्ड है, चेक कर लो, वही चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी हुई है। और यही बात मैंने कही, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप आपस में जब मिलते हैं, मिलने के बाद हमारे पास कौन सी चीज़ बन जाती है, पेप्टाइड लिंकेज। सही, ये बात एक सिंपल सी याद रखिएगा। ये एमसीक्यू के हवाले से ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है, व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। तो यही हमारे पास सिंपल सा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।